हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्टली वेलकम है। आज हम लोग आर इन्वायरमेंट पे डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट मी बिगिन। लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, इट इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि ये ज़िंदगी को पॉसिबल बनाने में मदद करता है, लाइफ को पॉसिबल बनाने में मदद करता है। कैसे? तो वो ऐसे माय डियर फ्रेंड्स, जो आप सांस लेते हो वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। जिस पानी को आप पीते हो वो भी इन्वायरमेंट की देन है। और जो आप खाते हो, जिस ज़मीन पे आप रहते हो और जहाँ आप खेती करते हो, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। और हम इंसान क्या करते रहते हैं? तो हम इंसान अपनी ज़रूरतों के अनुसार हमारे नेचर में कई बदलाव लाते रहते हैं, कई मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जैसे ये बदलाव कैसे आते हैं? तो जैसे मानो आपने क्या किया, एक जंगल को साफ करवा दिया और उसमें एक बिल्डिंग बनवा दी या एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करवा दिया। इस तरीके से हम मॉडिफिकेशंस लाते हैं। हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो नेचुरल और ह्यूमन मेड फेनोमेना का कॉम्बिनेशन होता है। अब ज़रा हम लोग देखते हैं कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एनवायरनमेंट के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला नेचुरल, जो कि नेचर से जुड़ा हुआ है। दूसरा ह्यूमन, जो कि इंसानों से जुड़ा हुआ है। और तीसरा ह्यूमन मेड। इसमें वो कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो ह्यूमन नेचर की चीज़ों का प्रयोग करके खुद से अपने स्किल और नॉलेज का इस्तेमाल करके बनाता है। तो लेट्स सी इन तीनों के कंपोनेंट्स का थोड़ा सा डिस्कशन। फर्स्ट इज नेचुरल। नेचुरल के सब कंपोनेंट्स 4 हैं। पहला लिथोस्फेयर, जिसको हम लेयर ऑफ लैंड भी कहते हैं। दूसरा आता है एटमॉस्फेयर, ये है आपका लेयर ऑफ एयर। तीसरा है हाइड्रोस्फेयर, ये हो गया आपका लेयर ऑफ वाटर। और चौथा है बायोस्फेयर, जो कि लेयर ऑफ लिविंग थिंग्स है। बेसिकली बायोस्फीयर वो जोन है जहाँ पर पे बाकी 3 जोन इंटरैक्ट करते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन। ह्यूमन खुद भी एक इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन ही है जो कि नेचुरल चीज़ों में मॉडिफिकेशंस करता है और अपनी ज़रूरतों को पूरी करता है। एंड तीसरा है ह्यूमन मेड। जब ह्यूमन नेचर की चीज़ों में मॉडिफिकेशन करता है तो उनसे जो चीज़ें बनकर आती हैं उसे हम ह्यूमन मेड गुड्स कहते हैं। होपफुली आपको तीनों कंपोनेंट्स समझ में आए होंगे। अगर समझ आया है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ज़रा देखते हैं नेचुरल कंपोनेंट्स का थोड़ा डिटेल एनालिसिस। सबसे पहले शुरू करते हैं लिथोस्फेयर से। लिथोस्फेयर जो है वो हमारे अर्थ का टॉप लेयर है। ये सॉलिड क्रस्ट लेयर होता है और रॉक्स एंड मिनरल्स का बना हुआ होता है। एंड आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके सॉइल के थीन लेयर से ढका हुआ रहता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट लेयर हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर यानी कि पानी का लेयर। इसमें सारे वाटर बॉडीज़ और वाटर सोर्सेज आ जाते हैं। और ये लेयर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम बिना पानी के ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एटमॉस्फेयर। दिस इज़ द लेयर ऑफ एयर। हाउएवर, आखिर क्या कारण है ये अर्थ की ओर होल्ड रहता है? तो ये अर्थ की ओर इसलिए होल्ड रहता है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसे पकड़ के रखता है। अब एटमॉस्फेयर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेज से बचाता है और साथ ही साथ सन के स्कॉचिंग हीट से भी हमें सेव करता है। एंड आपको पता है, अगर एटमॉस्फेयर में कुछ भी बदलाव आते हैं तो उससे हमारा क्लाइमेट और वेदर भी अफेक्ट होता है और उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे 4th लेयर की ओर। ये है आपका बायोस्फीयर। ये वो लेयर है जहाँ पर पे बाकी 3 लेयर यानी कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर,
ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। जैसे आप इस फिगर में देखो, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे आपको एक पेड़ और फॉक्स दिख रहा होगा। तो बेसिकली पेड़ और फॉक्स जो हैं ये बायोस्फीयर के हिस्से हैं। आप देखो, पेड़ जो है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, अपना वाटर से अपना वाटर रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है हाइड्रोस्फीयर से, और अपने मिनरल्स का रिक्वायरमेंट वो लिथोस्फीयर से फुलफिल कर रहा है, और इस तरीके से वो पौधा जी रहा है और अपना लाइफ सस्टेन कर रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं, बायोस्फीयर से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमें जंगल, ग्रासलैंड्स देता है, ग्रेजिंग के लिए ज़मीन देता है, खेती बाड़ी के लिए, और मिनरल वेल्थ प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आते हैं इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम क्या होता है भाई, अब ज़रा जानते। अभी मैंने आपको बताया बायोस्फीयर में कि बायोस्फीयर में इंटरैक्शन होता है तीनों लेयर का। तो ये जब इंटरैक्शन होता है तो उस समय सारे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और इनका जो इंटरडिपेंडेंस है इसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ह्यूमन जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इसे अपनी ज़रूरत के अनुसार मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि अर्ली ह्यूमन शुरुआती दौर में तो नेचुरल सराउंडिंग को ही एक्सेप्ट किए और वैसे ही सीधी सादी ज़िंदगी जीते थे, बट जैसे जैसे समय बढ़ा उनकी ज़रूरतें बढ़ी, वो नई नई चीज़ें सीखने लगे और इन्वायरमेंट में नई नई तरह के बदलाव लाने लगे। जैसे कि उन्हें जानवरों को पालना आया, फसल उगाना आया, और देखते ही देखते वो सेटल लाइफ भी जीना शुरू कर दिए। फिर व्हील का इन्वेंशन भी हुआ जिससे कि फूड प्रोडक्शन बढ़ गया। फूड प्रोडक्शन बढ़ा तो ट्रेड बढ़ने लगा जिससे कि बार्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ा। बार्टर सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है, हम सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते हैं। उस ज़माने में पैसा नहीं हुआ करता था, और इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, और देखते ही देखते ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी डेवलप करने लगे। और आज भी हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार इन्वायरमेंट में कई मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं, और ये डेवलपमेंट्स कैरी ऑन होते रहता है। नेक्स्ट आते हैं, दैट्स वेरी गुड कि हम मॉडिफिकेशंस करते हैं, बट कई बार हम ह्यूमंस क्या करते हैं, इस मॉडिफिकेशन के बीच में नेचर के बैलेंस को भी हैम्पर करने लगते हैं। जैसे कि ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा गाड़ी चलाना, इससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर प्रदूषित होता चला जा रहा है, पोल्यूट होता चला जा रहा है। और जब भी ऐसा होता है, डिसबैलेंस अराइज होता है, तो कई परेशानियों का हमें सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आप जानते होंगे डिजास्टर्स एंड ऑल। अब आते हैं ये बैलेंस हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बैलेंस मेंटेन करने का बहुत सिंपल तरीका है, बस हमें 3 R's फॉलो करने हैं। ये 3 R's हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम से कम इस्तेमाल करें, रीयूज़ मतलब उसी चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करें, और रिसाइकल मतलब अगर हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो उससे कोई दूसरी उपयोग की चीज़ बना सके। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।